एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको इतना परेशान देखकर किसी ने उसको बताया कि तुम्हें अपने दुखों का समाधान के लिए महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में जाना चाहिए। वे तुम्हारे सभी दुखों का समाधान अवश्य करेंगे। यह सुनकर वे किसान महात्मा गौतम बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वे महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ। कई बार खेती के समय पर पर्याप्त बारिश न होने के कारण मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने कहा, मैं विवाहित भी हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे वे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं सबसे उब गया हूँ और मुझे लगता है कि वे मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं पर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मेरी बात नहीं मानते हैं। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसे ही अपनी सारी बातें तथागत गौतम बुद्ध को बताता गया और उसने अपने सारे दुख एक एक करके तथागत गौतम बुद्ध को बताता गया। तथागत गौतम बुद्ध ध्यान से उस किसान की समस्या को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। किसान अपनी समस्या बताते चला गया। आखिर में किसान के पास बताने को कुछ भी समस्या नहीं रहा। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वो चुपचाप हो गया और बुद्ध की जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वे ऊंची आवाज करते हुए बोला, आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, मैं तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। किसान ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी पराये अपने लगते हैं और कभी अपने पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इसमें कोई नहीं निकल सकता। वास्तव में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा, सभी लोगों का जीवन कठिनाइयों से ग्रसित है। इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और गुस्से से बोला, सभी लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेके आया था, आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आया। आपके पास मेरी समस्या का कुछ समाधान नहीं होगा। इतना बोलकर किसान वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या, भला वो कौन सी समस्या है? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो। इस समस्या का कारण ही कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्या होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम ही इस दुनिया में सबसे अधिक दुखी हो और तुम्हारे जितना दुखी कोई नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उन लोगों का भी दुख बड़ा लगता है। इसलिए इस दुनिया में हर किसी को अपना दुख दूसरों के दुख से बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या दुख बड़ा हो, लेकिन वो जिसके साथ घट रहा होता है उसके लिए वो सबसे बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी हम व्यवस्था कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को साधने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर ले जीवन में सुख दुख ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे कभी विचलित नहीं होना है। इसलिए तुम आज से सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में समस्या ही ना आए, तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख का समाधान कर पाओगे। तूफान के बीचों बीच भी शांत रह सकोगे और हर्ष उल्लास के शोर में भी संतुलन बना
पाओगे। यह सुनते ही किसान महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वह समझ चुका था कि अब मुझे क्या करना है। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में देखें तो वह सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही ना और बस खुशियों से भरा हो। जिंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे तो कभी बुरे दिन। अच्छे दिनों में घमंड मत करना और बुरे दिनों में कभी निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी में अच्छे बुरे दिन बदलते मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। जिंदगी में कभी सफलता भी मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी। सफलता आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करेगी और असफलता आपको सीखने का मौका देगी। इसलिए और सफलताएं आपको सीखने का मौका देंगी। इसलिए असफलताओं से घबराएं मत, उनसे सीखना और जीवन में आगे बढ़ते जाना, खुशियाँ बढ़ते जाना और कभी भी किसी को दुख मत देना। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इस दुनिया में बस एक ही मकसद से भेजा गया है कि आप इस दुनिया को बेहतर और सुंदर बना सकें। बस यही है जीवन जीने का सही तरीका। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें दुख में घबराना या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीना चाहिए।